प्रीवियस क्लासेस में हम फाइल और होम टैब के ऑप्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम इंसर्ट टैब के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब में फर्स्ट ग्रुप है पेजेस। पेजेस ग्रुप का फर्स्ट ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज ऑप्शन की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में कवर पेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, जो बुक में पहला पेज होता है जो बाहर से दिखता है फ्रंट पेज, वो ही कवर पेज होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। कवर पेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ट इन लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे हमें कुछ पहले से बने बनाए कवर पेज के फॉर्मेट दे रखे हैं। हम इन फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट का कवर पेज आपको चाहिए, उस कवर पेज पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वो कवर पेज हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया। अब हम चाहें तो इस कवर पेज में अपने अकॉर्डिंग इसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें MS Word 2000 के नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उसी के लिए हमें उसका फ्रंट पेज डिजाइन करना है, यानी कि उसका कवर पेज ऐड करना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें जो टाइटल देना है वो हम दे सकते हैं। टाइटल देने के लिए पहले इसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर वो टाइटल टाइप करेंगे जो हम देना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। अगर हमें यहाँ पर भी कुछ और टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए इसका भी हमें सिलेक्शन लेना होगा। अब हमें जो भी यहाँ पे टाइप करना है वो हम टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट सबटाइटल। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट सबटाइटल शो हो रहा है, यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडिट करके टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। जैसे हमें कोई नोट्स वगैरह जो हम बना रहे हैं उसका कोई सबटाइटल वगैरह है तो हम यहाँ पर उसका सबटाइटल भी दे सकते हैं। जो सबटाइटल देना है वो आकर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। अच्छा, हम टेक्स्ट को टाइप तो कर ही सकते हैं, साथ में अगर हमें अपने टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें जिस भी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करनी है उससे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम टैब पे वापस आएंगे। अब जो भी हमें टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमें इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक कर दिया। इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करके इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें इसकी भी एडिटिंग करनी है, इसका फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो यहाँ पे फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर दिया। नेक्स्ट इसकी एडिटिंग करने के लिए भी इसका भी सिलेक्शन लेना पड़ेगा। अब जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो हम कर सकते हैं। जैसे इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिए, इसे बोल्ड कर दिए और अंडरलाइन कर दिया। तो हम
कवर पेज ऑप्शन का यूज करके कोई भी कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करा सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं वापस से इंसर्ट टैब पे, कवर पेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अभी तो हमने वो कवर पेज का फॉर्मेट यूज किया जो पहले से बने बनाए थे। इसी तरह यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन है मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। तो हम ऑनलाइन office.com पर जाकर भी कवर पेज को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव करंट कवर पेज। अगर हम चाहते हैं कि हमने जो कवर पेज इंसर्ट किया है अपने डॉक्यूमेंट में उसे नहीं चाहिए, तो रिमूव करंट कवर पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारा करंट कवर पेज हमारे डॉक्यूमेंट से रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही रिमूव करंट पेज पर क्लिक किया वो कवर पेज रिमूव हो गया। अब कवर पेज में नेक्स्ट ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। जैसे हमने ऊपर से कुछ बने बनाए फॉर्मेट का यूज करके कवर पेज ऐड करा लिया, उसी तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग भी कवर पेज को क्रिएट कर सकते हैं और उसे सेव करके यहाँ पर गैलरी में ऐड करा सकते हैं। जैसे हम बैक गए, हमने जो ये कवर पेज क्रिएट किया था, हम चाहते हैं कि हमें इसी कवर पेज को यहाँ पर कवर पेज स्टाइल की गैलरी में ऐड कराना है। तो इसके लिए यहाँ पर सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेम में जिस भी नेम से हमें ये कवर पेज ऐड कराना है यहाँ पर आके उसे नेम दे देंगे। जैसे मैंने इसे नेम दे दिया Q1 और ओके पे क्लिक कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा ये कवर पेज ऐड हुआ या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे स्क्रॉल करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे जनरल में हमने जो कवर पेज एडिट करके क्रिएट किया था वो भी सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी पर क्लिक करके यहाँ पर सेव हो गया। तो हम चाहें तो यहाँ से कुछ बने बनाए अपने कवर पेज के फॉर्मेट ले सकते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमने जो कवर पेज लिया है उसमें कोई एडिटिंग की है, अपने अकॉर्डिंग उसे क्रिएट किया है, तो हम उसे सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी पर जाकर सेव भी कर सकते हैं। और अगर हमें कवर पेज नहीं चाहिए, अपने पेज से हटाना है, तो उसके लिए रिमूव करंट कवर पेज पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज ऑप्शंस का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट पर कहीं पे भी एक ब्लैंक पेज ऐड करा सकते हैं। जैसे मैंने पहले कुछ वर्क कर लिया, अब हम अपने डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक पेज ऐड कराना चाहते हैं, तो हम ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखेंगे कि हम ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जहां पर भी आपको खाली पेज चाहिए, मींस ब्लैंक पेज चाहिए, वहां पर कर्सर रख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और मैंने यहाँ ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दिया। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुझे एक ब्लैंक पेज मिल गया और जो मैटर था वो आके नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो गया। यानी कि हमें अगर ब्लैंक पेज चाहिए
तो हमें उस जगह पे पहले कर्सर रखना होगा जहाँ पे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कराना हो। कर्सर रख के जब ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो उसी जगह पे जहाँ पे हमने कर्सर रखा था उसी जगह से एक खाली पेज मिल जाएगा और उसके आगे का मैटर उसके नेक्स्ट पेज पर आकर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करके हम अपने करंट पेज पर यानी कि जहाँ पे भी हमारा कर्सर होगा वहीं से हम एक अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ से पेज ब्रेक करना है तो हमने यहाँ पे कर्सर रख दिया और पेज ब्रेक पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं जहाँ से कर्सर था वहीं से हमारा पेज ब्रेक हो गया और कंटेंट आकर नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट के लास्ट में एक ब्लैंक पेज चाहिए तो हमें कर्सर रख के ब्लैंक पेज पे क्लिक करना होगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा किसी पर्टिकुलर जगह से पेज ब्रेक हो जाए यानी कि हमारा पेज वहीं से अलग हो जाए तो उसके लिए कर्सर रखेंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे तो वहां पे हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यानी ब्लैंक पेज पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जहाँ पे हमारा कर्सर होता है उसी जगह पर हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट नया पेज मिल जाता है। और अगर पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं तो जहाँ से हमारा कर्सर होता है वहीं से हमारा पेज अलग हो जाता है। प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ग्रुप्स और उनके ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ग्रुप है टेबल्स। टेबल्स ग्रुप में टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। टेबल ऑप्शन के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करके उसमें वर्क कर सकते हैं। टेबल ऑप्शन का यूज करके हम अपने इंफॉर्मेशन को टेबल में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके शो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से टेबल ऑप्शन का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऐड कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। टेबल ऐड कराने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। डाउन एरो पर क्लिक करते ही इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे हम उन रोज और कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिनके लिए हमें टेबल क्रिएट करनी है। हम इस तरीके से अपने माउस से उन रोज और कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिनकी टेबल हमें क्रिएट करनी है। यहाँ से हम मैक्सिमम इतनी ही रोज और कॉलम की टेबल इंसर्ट कर सकते हैं जितना यहाँ पे हमें शो कर रहा है। यानी कि यहाँ से एक लिमिट है कि इससे ज्यादा रोज और कॉलम की टेबल हम यहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे मुझे इतने रो और कॉलम की टेबल इंसर्ट करनी है तो इतने का सिलेक्शन लेंगे और क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी टेबल इंसर्ट हो गई। आप देख सकते हैं टेबल इंसर्ट होते ही ऊपर की तरफ डिजाइन और लेआउट के टेबल टूल्स भी हमें यहाँ पे मिल गए। तो ये दोनों ऑप्शन का यूज हम अपनी टेबल के लिए ही कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हमें तभी मिलेंगे जब हमने टेबल क्रिएट की होगी। अब जैसे ही मैंने बाहर की तरफ क्लिक किया आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ से डिजाइन और लेआउट के टेबल टूल चले गए। तो ये ऑप्शंस हमें तभी दिखेंगे जब हम अपनी टेबल पर क्लिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहीं पर
इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे। आपने देखा कि यहाँ से इंसर्ट टेबल से अगर हम यहाँ से टेबल इंसर्ट करते थे तो एक मैक्सिमम रेंज थी, हम उतने ही रो और कॉलम की टेबल इंसर्ट कर सकते थे। अब हमने नेक्स्ट एंटर किया और कर्सर हमारा यहाँ पे ले आए। कर्सर लाने के बाद यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में यहाँ पर टेबल साइज दे रखा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज में हम जो नंबर टाइप करेंगे उतने ही हमें कॉलम और रोज की टेबल आकर इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से अगर हम टेबल इंसर्ट किए थे तो वहाँ पे एक मैक्सिमम रेंज थी, उससे ज़्यादा रोज कॉलम हम नहीं ऐड करा सकते थे, लेकिन ये टेबल साइज के इन ऑप्शंस के थ्रू हम कितने भी रोज और कॉलम की टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। हमें यहाँ पे वो नंबर डालना होगा जितने कॉलम चाहिए और यहाँ पे उतनी रोज डालेंगे जितनी रो की हमें टेबल चाहिए होगी और ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल आके इंसर्ट हो गई। अगर हमें टेबल डिलीट करनी है तो यहाँ पे ये सिंबल दे रखा है, इस टेबल पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल डिलीट बटन से क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और साइड में यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन शो करने लगेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और लास्ट में डिलीट टेबल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। अब हमने वापस से टेबल पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं हमें फिर से डिजाइन और लेआउट के टैब शो होने लगे। अब यहाँ पे हम इनका भी यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल में कुछ वर्क कर लेते हैं। वर्क हमें जहाँ पे करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी वर्क ऐड करना है उसे टाइप कर लेंगे। आइए पहले हम यहाँ पे कुछ वर्क करते हैं। इस तरीके से हम अपनी टेबल में कुछ भी वर्क कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं डिजाइन टैब के ऑप्शंस पे। देखेंगे कि किस तरीके से डिजाइन टैब का यूज करके हम अपने टेबल में फॉर्मेटिंग या एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारी टेबल को सेलेक्ट करना होगा। टेबल को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो सिंबल शो कर रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस पे आते हैं टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल ऑप्शन का यूज करके हम टेबल में अपनी कोई स्टाइल अप्लाई करा सकते हैं। स्टाइल अप्लाई कराने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें पहले से कुछ टेबल की बनी बनाई स्टाइल दे रखी हुई है। तो इनमें से जो भी स्टाइल हमें हमारे टेबल पे लगानी है उस स्टाइल पर आके क्लिक कर देंगे, तो वो स्टाइल हमारी आके टेबल पे लग जाएगी। जैसे मुझे ये स्टाइल ऐड करानी है टेबल पे, तो इस स्टाइल पे आकर क्लिक कर देंगे और अब देख सकते हैं हमारी टेबल का विजुअल चेंज हो गया है, इसमें डिजाइन भी लग गई है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शंस पर। इन ऑप्शन का यूज करके हमने जो भी टेबल पर स्टाइल लगाई है
उसे शो या हाइड कर सकते हैं। इसके लिए पहले टेबल पर यहाँ पे क्लिक करके टेबल का सिलेक्शन ले लिया और फर्स्ट ऑप्शन है हेडर रो। हेडर रो अभी ऑन है तो हमारी हेडर रो हमें हाईलाइट कर रही है। हेडर रो हमारी टेबल की टॉप रो होती है। अगर हमने हेडर रो पर क्लिक किया और इसे ऑफ कर दिया तो जो हेडर रो की फॉर्मेटिंग थी अब वो हाइड हो गई। अगर हम चाहते हैं कि हेडर रो में जो फॉर्मेटिंग लगाई है वो हमें शो करे तो हेडर रो को ऑन कर देंगे। नेक्स्ट है टोटल रो। टोटल रो सबसे लास्ट वाली रो होती है। टोटल रो पे अगर क्लिक किया, इसे ऑन किया तो आप देख सकते हैं हमें हमारी टोटल रो भी हाईलाइट करेगी। ऑफ कर देंगे तो इस पर से भी फॉर्मेटिंग हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है बैंडेड रो। बैंडेड रो पे ऑन करके हम अपनी बैंडेड रो को हाईलाइट करा सकते हैं। यहाँ पर बैंडेड रो का मतलब ये हो जाएगा कि अलग अलग रो पे अलग अलग फॉर्मेटिंग हाईलाइट करेगी। जैसे हमारी ऑड रोज होंगी उनमें एक जैसी फॉर्मेटिंग, इवन रोज पे एक जैसी। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं फर्स्ट कॉलम। अगर हमें हमारी टेबल के फर्स्ट कॉलम में फॉर्मेटिंग को डिस्प्ले करना है तो फर्स्ट कॉलम पर जाके इसे क्लिक कर देंगे और फर्स्ट कॉलम में भी फॉर्मेटिंग हाईलाइट करने लगेगी। लास्ट कॉलम पर क्लिक करके लास्ट कॉलम में फॉर्मेटिंग हाईलाइट करा सकते हैं और बैंडेड कॉलम पे क्लिक करके बैंडेड कॉलम्स में यानी ऑड कॉलम में एक जैसी और इवन कॉलम में एक जैसी। तो हम यहाँ से टेबल स्टाइल में जाकर अपनी टेबल में कोई स्टाइल लगा सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं और टेबल स्टाइल्स ऑप्शन का यूज करके इन स्टाइल को शो या हाइड कर सकते हैं। अगर हमें टेबल नॉर्मल चाहिए पहले की तरह तो टेबल को पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर टेबल ग्रिड पर यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे तो हमारी टेबल पहले की तरह हो जाएगी। अब यहाँ पर डाउन एरो पे फिर से क्लिक किया और नेक्स्ट ऑप्शन है मॉडिफाई टेबल स्टाइल। इस ऑप्शन का यूज करके हम पहले से बनी किसी टेबल स्टाइल में एडिटिंग करके उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी टेबल में स्टाइल लगानी है तो इस स्टाइल पर क्लिक कर दिया और अब हम चाहते हैं कि ये जो स्टाइल लगाई है इस स्टाइल में हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई टेबल स्टाइल में जाएंगे और अब यहाँ से हम अपनी इसी टेबल स्टाइल जिसका नाम ग्रिड टेबल 4 SN2 है इसमें चेंजेस अप्लाई कर देंगे जो हमें चाहिए होंगे। जैसे यहाँ पे फॉन्ट, हम चाहते हैं कि हमारी टेबल में जो फॉन्ट हो वो कोई दूसरा हो तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी फॉन्ट चाहिए होगा उस पर क्लिक कर देंगे। नीचे आपको प्रीव्यू भी शो करेगा कि किस तरीके का आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और कैसी वो स्टाइल क्रिएट हो रही है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि मुझे फॉन्ट साइज 16 चाहिए, इसमें कलर ग्रीन चाहिए तो इसका फॉन्ट कलर ग्रीन हो गया। इसी तरीके से जो इसके बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर में कलर जो हो वो रेड कलर हो तो हमें यहाँ पे आना होगा और इसके लिए सिलेक्शन लेना होगा कि किस तरीके का टेबल में बॉर्डर लगाना है। जैसे ऑल बॉर्डर करेंगे तो पूरे में बॉर्डर अप्लाई होके आएगा, नो करेंगे तो बॉर्डर हट जाएगा, आउटसाइड करेंगे तो सिर्फ बाहर से बॉर्डर होगा। तो हमें जैसे भी स्टाइल अपने टेबल में रखनी है वो बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं चाहती हूँ मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड में हमें कोई कलर चाहिए तो यहाँ से आके
जो सेलेक्ट कर लेंगे वही बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। तो जो भी हमें टेबल में स्टाइल में चेंजेस कराने हैं वो आकर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि अब हमारी टेबल की स्टाइल चेंज हो गई है। तो यहाँ से हम पहले से कुछ बने बनाए टेबल के फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं और मॉडिफाई टेबल स्टाइल से जो पहले से हमारी स्टाइल्स बनी हुई थी उन स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं क्लियर। क्लियर पर क्लिक करके अपनी टेबल स्टाइल्स को हटा सकते हैं। यानी अगर हमें टेबल में कोई स्टाइल अप्लाई नहीं करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लियर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू टेबल स्टाइल। न्यू टेबल स्टाइल ऑप्शन के थ्रू हम अपनी एक नई टेबल के स्टाइल बनाकर उसे ऐड कर सकते हैं। तो टेबल स्टाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ न्यू टेबल स्टाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो नेम दे देंगे जो टेबल का नेम हमें रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर नेम दे दिया और अब यहाँ पे जो स्टाइल चाहिए, जो स्टाइल आपको क्रिएट करनी है टेबल के लिए, वो आकर यहाँ से सेट कर लेंगे। जैसे यहाँ से इसका फॉन्ट कलर रख लेंगे, फॉन्ट रख लेंगे क्या चाहिए, यहाँ से साइज क्या चाहिए, साइज सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने बोल्ड कर लिया। यहाँ पे आने फॉन्ट कलर पर क्लिक करके फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें बॉर्डर देना है तो बॉर्डर की यहाँ से लाइन स्टाइल ले लेंगे, किस तरीके की लाइन स्टाइल हो, बॉर्डर की कितनी विड्थ हो, बॉर्डर में क्या कलर चाहिए और किस तरीके का बॉर्डर चाहिए, वो सारी चीज सेट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर टेबल स्टाइल में आएंगे। आप देख सकते हैं कस्टम में आकर हमारी वो स्टाइल भी आकर ऐड हो गई जो स्टाइल हमने क्रिएट की थी। अगर हमें ये स्टाइल अप्लाई करनी है तो इस पर क्लिक कर देंगे और हमारी टेबल में आकर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो हमने देखा कि टेबल स्टाइल ऑप्शन का यूज किस किस तरीके से किया जा सकता है। हम मॉडिफाई टेबल स्टाइल से अपनी किसी प्रीवियस टेबल स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर से हम अपनी टेबल से स्टाइल हटा सकते हैं और न्यू टेबल स्टाइल से हम खुद की एक नई टेबल स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर टेबल पे क्लिक किया और डिजाइन टेबल टूल वापस से मिल गया। नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग ऑप्शन का यूज करके हम अपने टेबल के बैकग्राउंड में कोई कलर दे सकते हैं। इसके लिए टेबल पर यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, शेडिंग पे आएंगे। अब वो कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो टेबल के बैकग्राउंड पे देना है और उस पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी टेबल के बैकग्राउंड में कलर अप्लाई होके आ गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल ऑप्शन का यूज करके हम अपनी टेबल के लिए जो बॉर्डर रखना है उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से बॉर्डर चाहिए। यहाँ पे आएंगे बॉर्डर स्टाइल में तो पहले से कुछ बने बनाए बॉर्डर के स्टाइल दे रखे हैं। हम चाहें तो इन स्टाइल को भी हमारी टेबल में लगा सकते हैं। जो बॉर्डर लगाना है उस पे क्लिक कर देंगे और अब जहाँ पे भी बॉर्डर अप्लाई करना है इस तरीके से ब्रश मिल जाएगा, उस पर आकर क्लिक कर सकते हैं और हमारा बॉर्डर वहीं पे लग जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भी बॉर्डर्स का ऑप्शन। अच्छा, हमें अपनी टेबल में बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि किस तरीके से हमें लाइन स्टाइल चाहिए। जैसे अभी हमारी टेबल में
ये बॉर्डर लगा हुआ है। अब हम इस बॉर्डर में चेंजेस करना चाहते हैं, तो बॉर्डर में चेंजेस करने के लिए पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, डिजाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आके हम अपने बॉर्डर की स्टाइल पे क्लिक कर देंगे, जो स्टाइल हमें लेनी है। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया और फिर यहाँ पे आके बॉर्डर की विड्थ सेलेक्ट कर लेंगे कि कितनी बॉर्डर की विड्थ यानी कि कितनी उसकी चौड़ाई लेनी है। पेन कलर में आके वो कलर सेलेक्ट करेंगे जो कलर हम अपने बॉर्डर में देना चाहते हैं। नेक्स्ट बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर से सिलेक्टेड टेबल के नीचे बॉर्डर लग के आएगा। टॉप बॉर्डर से टेबल के ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं। लेफ्ट बॉर्डर से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऑल बॉर्डर इस तरीके से हमारी पूरी टेबल में बॉर्डर लग के आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टेबल में सिर्फ बाहर की तरफ से बॉर्डर अप्लाई हो तो उसके लिए आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। इनसाइड बॉर्डर से अंदर की तरफ बॉर्डर आएगा। इनसाइड हॉरिजॉन्टल से सिर्फ हॉरिजॉन्टली हमारी रो में बॉर्डर लग के आएगा। इसी तरीके से अगर वर्टिकली बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो वर्टिकली हमारे कॉलम पे बॉर्डर लग के आएगा। तो हम इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन का यूज करके अपनी टेबल में बॉर्डर अप्लाई करा सकते हैं। जैसे भी बॉर्डर हमें अप्लाई करना हो उस बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे और हमारा बॉर्डर अप्लाई होकर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं बॉर्डर में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ड्रॉ टेबल, व्यू ग्रिड लाइन्स और बॉर्डर एंड शेडिंग। इन ऑप्शन का यूज अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इनका यूज करते हैं। इनके लिए अभी जब लेआउट टेबल टूल में आएंगे तब इनका यूज हम करना सीखेंगे। नेक्स्ट है बॉर्डर पेंटर। बॉर्डर पेंटर का यूज करके हम अपना स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर जगह पे बॉर्डर ब्रश से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए पहले यहाँ से हमें जैसा बॉर्डर चाहिए उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे रेड कलर ले लिया, यहाँ से बॉर्डर की विड्थ ले ली। अब जहाँ पर भी वो बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉर्डर पेंटर के थ्रू हम वहाँ पे क्लिक कर देंगे और हमारा वहीं पे बॉर्डर अप्लाई होके आ जाएगा जहाँ जहाँ पे हमने बॉर्डर पेंटर को लेके क्लिक किया होगा। अगर हमें टेबल में बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर हटाना है, तो उसके लिए पहले टेबल को सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पे आएंगे और नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। नो बॉर्डर पर क्लिक करते ही हमारी टेबल से बॉर्डर हट जाएगा। अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो फिर से सिलेक्शन लेंगे, यहाँ से आके जैसा भी बॉर्डर रखना होगा वो बॉर्डर स्टाइल सेट कर लेंगे और आके बॉर्डर लगा देंगे। अगर हमें हमारी टेबल को नॉर्मल करना है, टेबल से शेडिंग हटानी है, तो शेडिंग को भी हटाने के लिए शेडिंग पे आएंगे और यहाँ पे नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो हमारी टेबल के बैकग्राउंड से कलर हट जाएगा। अब हम नेक्स्ट टेबल टूल पे आते हैं लेआउट। लेआउट में फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करके हम अपनी टेबल को किसी पर्टिकुलर सेल को, रो को और कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमारा कर्सर होगा वही रो, कॉलम हमारी सेलेक्ट होगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कर्सर रख लिया, यहाँ पे आए, सेलेक्ट पे क्लिक किया और फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट सेल। तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट सेल से हमारी वो सेल सेलेक्ट हो जाएगी जिस सेलेक्ट सेल को पहले से कर्सर होगा। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे कर्सर रखा, सेलेक्ट ऑप्शन पे आए। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट कॉलम। सेलेक्ट कॉलम ऑप्शन के थ्रू वो कॉलम सेलेक्ट होगा जिस कॉलम पे हमारा कर्सर होगा।
इसी तरह मुझे ये रो सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, सेलेक्ट ऑप्शन पे आए और सेलेक्ट रो पर क्लिक कर दिया, तो सेलेक्ट रो से हमारी वो रो सेलेक्ट हो गई जिस पर पहले से ही कर्सर था। सेलेक्ट ऑप्शन में नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट टेबल। इस पर क्लिक करके हम अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन का यूज करके हम अपनी टेबल्स की ग्रिड लाइंस को शो या हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इरेजर पे क्लिक किया और इसकी ग्रिड लाइंस को इरेज कर दिया। अब व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन अभी ऑन है, तो हमें यहाँ पे इरेज की हुई ग्रिड लाइन शो कर रही है। अगर ऑफ कर देंगे तो जो ग्रिड लाइंस इरेज कर दी थी वो हाइड हो जाएंगी। तो व्यू ग्रिड लाइंस को ऑन करके हम अपनी ग्रिड लाइंस को शो करा सकते हैं और ऑफ करा के हम इन्हें हाइड करा सकते हैं। हम वापस से अंडू करके अपने काम पे वापस आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑप्शन के थ्रू हम अपनी टेबल की प्रॉपर्टी चेंज करा सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी ऑप्शन का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी ऑप्शन का यूज करने से पहले मैंने अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लिया और अब प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रेफर्ड विद। इस पर क्लिक करके हम यहाँ से ये सेट कर सकते हैं कि जो टेबल की विड्थ यानी कि टेबल की चौड़ाई है वो कितनी रखनी है। रो पे आएंगे, हमें रो की हाइट कितनी रखनी है, यहाँ से आकर वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉलम पर आएंगे और कॉलम की विड्थ भी सेट कर लेंगे कि कितनी चाहिए और यहाँ से सेट कर सकते हैं टेबल का अलाइनमेंट की टेबल लेफ्ट से चाहिए, सेंटर बीच से चाहिए या राइट से चाहिए। जैसे भी हमें अलाइनमेंट रखनी होगी सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो जैसी प्रॉपर्टी सेट करी थी उसी तरीके से हमारी टेबल आके सेट हो गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। जैसे इंसर्ट में यहाँ पर जाके हमने टेबल को क्लिक करके और सेलेक्ट करके और इंसर्ट टेबल में नंबर ऑफ रोज और कॉलम देकर इंसर्ट कराया था, उसी तरीके से यहाँ पर आएंगे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल ऑप्शन का यूज करके हम अपने अकॉर्डिंग टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल को ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे। अब हमें जितनी बड़ी भी टेबल ड्रॉ करनी है इस तरीके से माउस को ड्रैग करा के हम अपने अकॉर्डिंग टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इरेजर। इरेजर ऑप्शन का यूज करके भी हम अपनी टेबल को जो भी टेबल की हमारी ग्रिड लाइंस होंगी उन्हें हम इरेज कर सकते हैं। जहाँ पे भी इरेज करना है हमें टेबल की ग्रिड लाइन, उस ग्रिड लाइन पर जाके क्लिक कर देंगे और वो हमारी ग्रिड लाइन इरेज हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं डिलीट। डिलीट ऑप्शन का यूज करके हम अपनी टेबल की किसी सेल, कॉलम, रो या टेबल को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट में फर्स्ट ऑप्शन है डिलीट सेल्स का। डिलीट सेल का यूज करना हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी सेल को डिलीट करते हैं। जैसे मुझे ये सेल डिलीट करनी है तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे आए डिलीट सेल। डिलीट सेल में फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट। इस पे क्लिक करके ओके कर दिया। आप देख सकते हैं इस ऑप्शन से हमारा जहाँ पे कर्सर था वो सेल का कंटेंट डिलीट हो गया और राइट वाला कंटेंट आके लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। फिर हमने अपने काम को अंडू किया और वापस आए। इसी तरीके से मैंने 78 वाला सेल सेलेक्ट किया
इसे डिलीट करना है, इसे पर क्लिक किया, डिलीट ऑप्शन पे आए, डिलीट सेल पे क्लिक किया और नेक्स्ट है शिफ्ट सेल अप और ओके। ऐसा करने से क्या होगा कि जहाँ पे कर्सर था उस सेल से कंटेंट डिलीट हो जाएगा और नीचे वाली सेल का काम ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर अनडू किया। अभी मेरा कर्सर इस रो पे है, यहाँ पे आए, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट इंटायर रो, इस पर क्लिक करके ओके करके हम अपनी उस पूरी रो को डिलीट कर सकते हैं जिस रो पे हमारा कर्सर होगा। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है डिलीट इंटायर कॉलम, इस पर क्लिक करके ओके करके हम अपने पूरे कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट कॉलम्स। डिलीट कॉलम्स का यूज करके हमने जितने भी कॉलम को सिलेक्ट किया होगा उन सभी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने इन दो कॉलम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए, डिलीट कॉलम पे क्लिक किया तो वो दोनों कॉलम्स डिलीट हो गए। इसी तरीके से मैंने इन रो को सिलेक्ट किया, जिन रो को डिलीट करना है और डिलीट रो पे क्लिक कर देंगे तो हमारी वो रो डिलीट हो जाएंगी जिन रो को डिलीट करना था। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट टेबल। डिलीट टेबल पर क्लिक करके हमारी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी जो टेबल हमारी सेलेक्ट थी। अब हम आगे के ऑप्शंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।